हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम जो शेयर लेके आए हैं उसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है। और इसके पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं, प्राइस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 नवंबर में। ठीक है। वहाँ से फिर इसने थोड़ा रैली किया, फिर यहाँ से ये कंसल्टेशन में चली गई है अगस्त 2023 से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 साल का कंसल्टेशन हो चुका है। ठीक है। ये पूरा जो जोन है इसमें कंसल्टेट किया है इसने, और अभी भी मतलब ब्रेकआउट नहीं किया है, कंसल्टेशन में ही है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 59 वीक्स का मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का कंसल्टेशन कर चुकी है कंपनी। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो है ये वाला लेवल। ठीक है। और वहीं पर ही अभी ये ट्रेड कर रही है, मतलब ठीक है, वहीं पर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक एक्यूरेट रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसको इसने रिटेस्ट किया है एक बार, यहाँ पर 2 बार, और अब तीसरी बार ये टेस्ट करना है। और यहाँ पर बीच में एक मतलब पूरा ऊपर नहीं आया था, लेकिन यहीं से वापस सेलिंग आ गई थी। ठीक है। और ये वाला जो एरिया था 2023 नवंबर में, इसमें बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। वॉल्यूम मतलब आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना बड़ा है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में वॉल्यूम एकदम डेड की तरह थे, मतलब कोई मतलब ज़्यादा वॉल्यूम्स थे नहीं शेयर के अंदर। ठीक है। तो प्राइस अननोटिस था। ये कंपनी मतलब स्टॉक अननोटिस था। ठीक है। कोई इसमें पैसा डाल नहीं रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, एनबीएफसी है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज खुद एक अंडर परफॉर्म कर रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक है। तो अभी वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए हैं इस कैंडल के अंदर। और वापस यहाँ पर भी एक बाइंग कैंडल बन रही है नीचे से, मतलब ये हैमर कैंडल बन रही है, इसकी क्लोजिंग तक हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो टेक्निकली मतलब अगर ये ब्रेकआउट देता है और कहीं यहाँ पर मतलब ये जो विक्स दिख रही है इसके ऊपर क्लोज करता है तो काफ़ी मतलब बुलिश हो जाएगा, एक ब्रेकआउट हम मान लेंगे इसको। और ब्रेकआउट का इनिशियल स्टेज होगा। ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद भी अगर ये फॉलोअप देता है तो काफ़ी ये बुलिश हो सकता है। ठीक है। और विद द स्ट्रॉन्ग पुश ऑफ सेक्टर, के फाइनेंशियल सेक्टर भी मूव कर रहा है तो उसका पुश भी इसको काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। ठीक है। तो ये अच्छी टाइमिंग हो सकती है इस शेयर के अंदर डालने मतलब इन्वेस्ट करने की या फिर ट्रेड करने की। ठीक है। तो 835 से ये जो 835 से 840 का जो जोन है इसमें आप इसके अंदर एंट्री के लिए देख सकते हैं। ठीक है। ये तो होगी टेक्निकल्स की बात। और ये शेयर पे मैंने वीडियो क्यों बनाना मतलब क्यों बनाने का सोचा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। सबसे पहले ये एनबीएफसी है, तो इसके अंदर मतलब जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके अंदर सीधा सा मतलब अदर कंपनीज जैसा एनालिसिस नहीं चलता है। ठीक है। आप बैलेंस शीट देख रहे हो, ये मतलब क्योंकि इसके जो कोर ऑपरेशन है वो डेट से होता है। ठीक है। डेट से ही इसका मतलब बिजनेस चलता है। ठीक है। तो इसके अंदर आप बैलेंस शीट में डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देख सकते। ठीक है। तो इस कंपनी की हम जो ये प्रेजेंटेशन ये देखेंगे, पहले थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में नज़र डाल देते हैं कि टॉप लाइन ग्रो कर रही है। ठीक है। ये 23,000 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है। तो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। ठीक है। दैट इज़ नॉन निगोशिएबल। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स का कैगर 40% है। ठीक है। 3 ईयर्स का 28% है, और अभी इस साल का जो है 42% है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी, मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग मार्जिन देख सकते हैं कि स्टडी है 62, और स्टडीली ग्रो करी है, और 64% से लेकर 74% के रेंज के अंदर है। तो काफ़ी अच्छे मार्जिन है। ठीक है। और देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ दिख रही है ईपीएस के अंदर। ठीक है। सेल्स के अंदर भी ग्रोथ है, ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ है, क्योंकि मार्जिन भी अच्छे हैं। ठीक है। तो अभी तक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, और हेल्दी सेल्स मतलब मार्जिन भी है और सेल्स भी है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो ये शेयर। ठीक है। ग्रोथ के एवेन्यू से। ठीक है। बाकी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे कि आप बैंकिंग और या फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर क्या देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 4.79 था, 6.3, 8.6, तो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। और अभी एक्सपेक्टेड क्वार्टर देखा जाए तो 6.6 से लेकर 12, मतलब 100% का ग्रोथ इसमें दिखा रहा है। ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है बाई प्रमोटर्स और बाई मैनेजमेंट। ठीक है। बट स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर ग्रोथ। ठीक है। और फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर आरओई देखा जाता है ना कि आरओसी, क्योंकि आरओसी के अंदर डेट भी इंक्लूड होता है। ठीक है। और डेट इनके मतलब कोर ऑपरेशन का पार्ट होता है, इसलिए हम रिटर्न और इक्विटी देखते हैं। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5%, विच इज़ गुड। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखा जाता है। ठीक है। कि आपके पास कितना मतलब पैसा है और उसके ऊपर आप कितने अच्छे से लोन दे पा रहे हो, और मतलब कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, विच इज़ 8%, विच इज़ गुड फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है। एचडीएफसी बैंक और इन बड़े बड़े बैंक्स का आप देखेंगे तो 2 से 3% रहता है ये। ठीक है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स इज गुड, और सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी करी है। ठीक है। और पैग रेशियो इसका 0.66 है। तो मतलब वैसे मैं इन सब वैल्यूशन में ज़्यादा मतलब मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन पैग रेशियो 1 से कम हो तो अंडर वैल्यूड मानी जाती है कंपनी। ठीक है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी तक इतना वैल्यूशन मिला नहीं है, जस्ट क्योंकि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है। ये कारण हो सकता है इस चीज़ का। ठीक है। और तो ये फंडामेंटल्स अभी तक जो समझ में आए। ठीक है। और इसके अंदर हम बेसिकली कैश फ्लो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कैश फ्लो जो सीएफओ हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि
मतलब पैसा देना ही कंपनी का काम है, तो CFO हमेशा नेगेटिव रहेगा ज़्यादातर टाइम, ठीक है। तो दैट इज दैट। अब हम इसमें देखते हैं कि शेयर होल्डिंग के बारे में, ठीक है। प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, दैट इज देयर, बट एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आ रहा है वो एफआईज बहुत ही इसमें मतलब एक्सटेंसिवली बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। एफआईज हैवी बाइंग कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। वो कैसे दिख रहा है अपने को, यहाँ पर दिसंबर 2022 में 7 6.5% स्टेक था एफआईज का, ठीक है। और उसके बाद ये कंटिन्यूस स्टेक बढ़ा रहे हैं और 2023 के अंदर 50% स्टेक हो चुका है। तो मतलब एफआईज काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं वी शुड जस्ट फॉलो द स्मार्ट मनी, ठीक है। दैट इज अ सेंसिबल मूव इन शेयर मार्केट और एनीवेयर इन किसी भी इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है। जहाँ बड़ा पैसा लग रहा है वहीं हमको पैसा डालना चाहिए। डीआईज ने इतना स्टेक बढ़ाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बढ़ाया है, मतलब ठीक है। मतलब और द 2022 से देखो तो 5 से लेकर 6% तक है, बीच में बढ़ा भी था, वापस थोड़ा स्टेक कम कर दिया था, ठीक है। लेकिन एफ आई इज हैवी बाइंग कर रहे हैं इसके अंदर, ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये देखते हैं इनका कौन कॉल है, ठीक है। ये पीपीटी है इनकी। तो बेसिकली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एक मतलब अभी मेन जो ऑपरेट करती है वो साउथ इंडिया में करती है, लेकिन अभी ये एक्सपांड भी कर रही है, ठीक है, काफ़ी जगह। तो ये किसको लोन देती है जनरली, ये देती है, इनका टिकट साइज रहता है 3 से 5 लाख, और ये इनफॉर्मल इनकम जो जनरेट करते हैं, मतलब एमएसएमई सेक्टर है, छोटे, जैसे यहाँ पर दिखा भी रखा है कि फ्रूट वेंडर्स है, किराना की दुकान वाले हैं, ठीक है। जिनके पास इनफॉर्मल इनकम आती है, ठीक है, कोई फिक्स्ड स्टेडी इनकम नहीं है, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। और मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनको करती है, बट जनरली इनका जो मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स है वो मतलब मेन जो क्लाइंट्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो और इनका मतलब इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स, मैंने जब इस पूरी रिपोर्ट को देखा तो काफ़ी पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इन सबको मैंने कंसोलिडेट करने के लिए चैट जीपीटी में इसको अपलोड करके बोला कि आप स्ट्रेंथ्स और रेवेन्यू ड्राइवर्स बताओ, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, दिस इज अ स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ, इसके अंदर कोई पॉइंट बचेगा तो फिर मैं ऊपर से बता दूंगा, मतलब अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो अभी हमने देखा कि पैट इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अभी हमने जो बात करी थी वो मतलब जो, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करी, ठीक है। सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच का जो मार्जिन रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट मार्जिन रहता है कि मतलब जैसे लोन की डिपॉजिट्स कितने में इंटरेस्ट में, मतलब पैसा कितने इंटरेस्ट में मिल रहा है और कितने पे लोन दे रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो 16% इज क्वाइट गुड इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, वो जो हमने देखा भी था। और इसके अंदर मैंने देखा था कि आरओई कंटिन्यू ग्रो मतलब कर रहे हैं, ठीक है। 2000 मतलब 4 5 साल पहले से 15% कुछ था, वहाँ से ये 19% तक लाए, ठीक है। तो आरओई ये इंक्रीज कर रहे हैं ओवर द पीरियड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी, ठीक है। कोई भी बैंक के अंदर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी होना बहुत जरूरी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। हम बाकी कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सब देखते हैं, कैश पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो बैंक्स और एनबीएफसी के अंदर सबसे मेन चीज होती है कि एसेट क्वालिटी, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, ठीक है। एनपीए, जहाँ मतलब किसी को लोन दिया और उससे वापस कलेक्ट नहीं कर पाए तो वो लॉस होगा ना कंपनी को, तो वो परसेंटेज कितना है। तो थोड़े बहुत नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसे बैड लोन्स होते ही हैं हर कंपनी के अंदर, लेकिन वो कितना कम रख पाती है ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो दिखाता है कि वो मतलब कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.41 है, ठीक है। और स्टेज 3 एसेट्स जो कि सेम मतलब कैटेगरी है, ठीक है, वो 0.68% है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज क्वाइट लो, 1.41% इज क्वाइट लो, ठीक है। और यहाँ मैंने इसके अंदर देखा था कि 90% जो इनके मतलब लोन्स है वो स्टेज 1 है, मतलब स्टेज 1 मतलब बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी है, मतलब वहाँ से पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी इस कंपनी के पास, ठीक है। और कंपनी ग्रो करने को देख रही है कैसे, दो इन्होंने मतलब ग्रो एक्सपांजन के मतलब फैक्टर्स जो बताएं वो दो मेन फैक्टर्स बताएं। एक तो कि ब्रांच नेटवर्क ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। 547 ब्रांचेस हैं इनकी 10 स्टेट्स में, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी साउथ इंडिया से और अभी भी मेनली इनका रेवेन्यू साउथ इंडिया से आता है, ठीक है। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी सब जगह एक्सपांड कर रही है, ठीक है। तो ब्रांचेस खुल रही है ज़्यादा। और दूसरा जो इनका मेथड है वो है कि ये टिकट साइज बढ़ा रही है। अभी 3 से 5 लाख इनका टिकट है साइज है, मतलब एवरेज लोन का जो वैल्यू है 3 से 5 लाख है, लेकिन अभी ये इसको बढ़ाने को देख रही है। लेकिन इनका मेन फोकस जो है वो कस्टमर्स से जो ग्रोथ है उसको मतलब बढ़ाने में, ठीक है, कस्टमर्स बढ़ाने में इनकी मेन फोकस है। लेकिन साथ साथ टिकट साइज भी बढ़ेगा, उसके इन्फ्लेशन भी उसका एक कारण है, ठीक है। किसी को अभी बिजनेस करने में जितना पैसा लग रहा है इन्फ्लेशन की वजह से 2 साल बाद ज़्यादा लगेगा, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। और प्रोप्राइटरी अंडरराइटिंग मॉडल, ठीक है, ये इनकी एक खास मतलब यूनिक फीचर है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि इनका एक मोट भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि ये मतलब जैसे जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसका तो ठीक है फिक्स सैलरी आएगी हर मंथ, ठीक है। लेकिन जो
इनफॉर्मल इनकम होती है जैसे किराने की दुकान, तो वहाँ पर फिक्स है नहीं कि यहाँ पर इतना मतलब कैश फ्लो आएगा। तो जो भी प्रीवियस कैश फ्लोज होते हैं उनको ये स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बोलते हैं कि हाँ भाई इतना लोन हमारे लिए सेफ रहेगा देना, ठीक है, ताकि इनका एनपीए नहीं बढ़े और जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस ओनर है उसको हेल्प भी मिले, ठीक है। तो इनका ये प्रॉपराइटरी अंडरराइटिंग मॉडल से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और तो ये काफ़ी बढ़िया मतलब बात है कंपनी की, ठीक है। तो इतनी छोटी कंपनी होकर भी ये अब काफ़ी ध्यान रखनी है अपना एनपीए मतलब कम से कम रखने को, ठीक है, और एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखने को, विच इज़ वेरी गुड साइन ऑफ ए वेरी गुड कंपनी, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात है कि जो भी इनके मतलब लोन देते हैं वो कोलेटरल लेके देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉन इनसिक्योर्ड लोन नहीं देते, ठीक है। तो जो भी कोई प्रॉपर्टी है उसके पास या फिर कोई एसेट है या फिर कोई मतलब कोई बिजनेस है उसके ऊपर ही इनको लोन मिलता है, ठीक है। तो मेनली कोलेटरल जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप भी देख सकते हैं दिस मॉडल अलाउज देम टू असेस क्रेडिट वर्थिनेस विद मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और ये सिर्फ इनके लिए फायदेमंद नहीं रहता, ठीक है, इस मॉडल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत मतलब ऑनलाइन प्रोसेस भी है, मतलब टेक्नोलॉजी का भी ये काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे अगली प्रोसेस में है भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कम देना पड़ता है जो लैंड बोरोवर है उसको भी, तो दोनों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो विच इज़ ए वेरी गुड साइन, ठीक है। हाई कलेक्शन एफिशिएंसी, जो कि आपको पता ही चल रहा है कि एनपीए बहुत कम है, इसका मतलब वापस जो लोन मतलब दे रही है कंपनी उसको कलेक्ट भी कर पा रही है, उसके इंटरेस्ट भी कलेक्ट करवा रही है, ठीक है, 98.5% है, ठीक है। अब लोन रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या क्या है, लोन डिस्बर्समेंट, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, ठीक है, और इसका जो 13.2 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है, एज ऑफ नाउ लोन डिस्बर्समेंट्स विच इज़ ह्यूज, ठीक है, और 11.3 से 13.2 पहुंचा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, ठीक है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, आप देख सकते हैं इनका टिकट साइज काफ़ी छोटा है और ये स्मॉल बिजनेसेस को देते हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को देते हैं, तो इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े एक दो क्लाइंट्स से उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो विच इज़ वेरी गुड साइन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन आपको बचाता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, और इंडिया का इकोसिस्टम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है स्टार्टअप्स लाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, तो उस नज़रिए से ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फंडिंग की जरूरत हमेशा रहेगी। आप देख सकते हैं कि एसएमई सेगमेंट जो है शेयर मार्केट का वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है इसी की वजह से, तो ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो और ये जो मैंने पॉइंट बताया भी था आपको, इंक्रीज इन एवरेज टिकट साइज, ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी जो रहता है, इन्फ्लेशन की वजह से जनरली बढ़ेगा ही, और थोड़ा ये अपनी साइड से टिकट साइज भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सपांशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपनी का, ठीक है, और एज ऑफ नाउ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तब आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च करके इसके अंदर आप मतलब काम कर सकते हैं शेयर के अंदर। ये लेवल मैं आपको मतलब अपनी तरफ से बता सकता हूँ, मैं एज पर माई एनालिसिस जो मैंने बताया था 835 से 840 का जो लेवल है, ये क्लास रेजिस्टेंस दिख रहा है इस यहाँ पर, ठीक है। और तब तक मतलब आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव साइड हो मतलब दिख रही है, पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये निकलता है तो काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। आप इस पर रिसर्च करिए और इस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू।